ये क्वेश्चन है CSS नेट लास्ट एग्जाम जो था उसका, ठीक है, दिसंबर 2023 का। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एफ बी अ फील्ड, फाइनाइट फील्ड, एफ इज अ फाइनाइट फील्ड। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। एंड वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो, वी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है और नॉन जीरो एफ वेक्टर स्पेस है। इस वेक्टर स्पेस को कंसीडर नहीं करना होगा अब आपको नीचे, ठीक। एफ वेक्टर स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ट्रू। इसका ध्यान रखें, कई बार बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में, उन्हें तो लगता है जैसे ट्रू ही होगा, तो फिर वो गलत को सही कर देंगे, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। इतने बड़े अक्षरों में लिखा होता है, देखो बड़े कैपिटल्स, कैपिटल अक्षर लेटर्स में, बी ट्रू। तो पहला ऑप्शन है V इज द यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब स्पेसेस। तो पहले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, चलिए मान लेते हैं कि V क्या है, लेट, कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। ओके, लेट V यूनियन है दो प्रॉपर सब स्पेसेस का। ओके, W1 is a proper subspace of V and W2 is also proper subspace of V. Okay, so अभी this union is subspace. Okay, so a subspace. Recall, क्या करेंगे आप, recall? Recall union of two subspaces. क्योंकि देखो W1 यूनियन W2 V के इक्वल हो गया और V क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस या इज अ वेक्टर स्पेस। सो यूनियन ऑफ two subspaces, is a subspace if and only if one is contained in other. Okay, in other। देखो, तो जो भी कंटेन होगा उसका नाम W1 रख देते हैं हम, ठीक है। तो एक तो कंटेन होगा ना, सो इसलिए V इक्वल टू W1 यूनियन W2 implies V इज इक्वल टू W1 और W2, ठीक है। समझ में आई बात सबको, मतलब लिखने का रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है, अकॉर्डिंग एज, चलो अकॉर्डिंग एज मैंने जो बोला ना, W1 मान लेंगे जो कंटेन है, कोई नहीं, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कंटेन हो। तो अकॉर्डिंग एज W1 कंटेन्ड इन W2 कंटेन्ड इन W1 और W2 कंटेन्ड इन, सॉरी W1 कंटेन्ड इन W2। ओके, सो so this is a contradiction. Okay, contradiction. Why this is a contradiction? Because यहाँ पे देखो, हमने क्या लिए थे, ये V के इक्वल नहीं है ना, इट इज नॉट इक्वल टू V। आ गई ना बात समझ में, पहला वाला ऑप्शन आ गया समझ में सबको। दूसरा वाला देखो, तो पहला वाला क्या है, कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, है ना। अगर V मान लो प्रॉपर सब स्पेस का यूनियन है, तो देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक। तो इट इज ऑलवेज नॉट ट्रू, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है, क्योंकि नेवर बी ट्रू पूछा है। सेकंड, V इज द यूनियन ऑफ थ्री प्रॉपर सब स्पेसेस। आप देखो इसको कैसे करेंगे, थ्री प्रॉपर सब स्पेसेस का यूनियन हो सकता है बहुत आसानी से। वो कैसे हो सकता है कि आप छोटे से छोटे सब स्पेस लीजिए, फाइनाइट फील्ड ओवर फाइनाइट फील्ड लेने हैं ना। क्या है आपके पास फाइनाइट फील्ड, जैसे Z2 है, Z2 भी ओवर Z2 सब स्पेस है। Z2 तो होगा नहीं, इसके पास तो थ्री सब स्पेस नहीं है, तो Z2 क्रॉस Z2 करके देखो। तो आप क्या करो, Z2 क्रॉस Z2 लेंगे, तो अगर आप Z2 एंड इसके पास तीन नॉन जीरो एलिमेंट है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए Z2 क्रॉस Z2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 0 1 0 0 एंड 1 1 1, ठीक है। ये चार एलिमेंट है देखो।
हम Z2 क्रॉस Z2 को कवर कर सकते हैं 3 प्रॉपर सब स्पेसेस से। वो कैसे कर सकते हैं? इससे जनरेट करेंगे, इससे जनरेट करेंगे, इससे जनरेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 की जो डायमेंशन होगी ना ओवर Z2 वो 2 होगी, तो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाले सारे प्रॉपर सब स्पेस होंगे, ठीक है? क्योंकि उनकी डायमेंशन तो 1 होगी। आ रही है ना बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा अभी इसको, राइट? सिंगल एलिमेंट से जो जनरेट करेंगे वो उनकी डायमेंशन 1 होगी। देखो, एंड Z2 cross Z2 is the union of subspace generated by 1, 0 union this and this one. Okay, union of these three, right? देखो ये बिल्कुल फिगर आउट करना भी बहुत आसान है ना एकदम। आपको कैसे पता चलेगा? Z2 क्रॉस Z2 में केवल 4 एलिमेंट है, ठीक है? ओवर Z2 है ये फील्ड, हाँ ये क्लियर है, मैंने लिखा नहीं है कि किस फील्ड के ऊपर, ये ओवर Z2 है। क्योंकि हर कोई, आप जानते हैं Fn क्या होता है? ओवर F वेक्टर स्पेस होता है, ठीक? तो यहाँ पे Z2 की जगह, F की जगह Z2 है, इनकी जगह 2 है बाय द वे, क्योंकि Z2 2 ऐसे करके है, ठीक है? तो इसके अंदर 4 ही एलिमेंट थे, हमें पता था डायमेंशन 2 था, तो हमने हर किसी, 0 तो आ ही जाएगा हर किसी में, तो 3 एलिमेंट अलग अलग अपने में आ गए, तो ये पूरा कवर हो गया, ठीक है? तो 3 प्रॉपर सब स्पेस का यूनियन हो सकता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है? ओके, ठीक है ना? अब आते हैं तीसरे पर। V हैज अ यूनिक बेसिस। इसके लिए बहुत आसान एग्जांपल है, टेक Z2, क्योंकि Z2 के पास ओवर Z2 डायमेंशन कितनी है? Z2 ओवर Z2 1 है, राइट? 1 डायमेंशन है ना? हर किसी फील्ड की उसके ऊपर डायमेंशन कितनी होती है? 1 होती है एज अ वेक्टर स्पेस। एवरीवन नोज, राइट, कि फील्ड भी तो अपने ऊपर वेक्टर स्पेस है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन क्या होती है? वही जो फील्ड की है। सो उसकी डायमेंशन 1 होती है। ओवर Z2 में तो केवल 2 ही एलिमेंट है, तो Z2 has a unique basis, unique basis कौन सा? 1, राइट? ये तो पता ही है ना आपको, क्योंकि 0 और 1 दो ही एलिमेंट है Z2 के अंदर। 0 जनरेट कर नहीं सकता, 1 जनरेट कर लेगा, ठीक है? तो ये तो बहुत आसान है, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। 4। अब आप तुरंत पकड़ भी गए होंगे कि अगले वाले में क्या आना चाहिए एग्जांपल। V has precisely 2 bases, तो टेक, बोलो कोई, क्या लूं बताओ? टेक, व्हाट शुड आई टेक? एनीवन? Z3, राइट? कौन कौन से बेसिस हैं? 1, 2 आर बेस, 2 बेसिस, बेसिस, ठीक है? तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी रॉन्ग है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, कोई भी किसी प्रकार का डाउट इसमें है? नहीं है? नहीं है, राइट? सर Z3 ओवर ओवर विच फील्ड, लास्ट वाला? Z3 फील्ड ओवर इटसेल्फ। Okay. It's clear, okay? When I write F2, F cross F, then it must be understood that it is a vector space over F, okay, of 2 tuples. If I write F cross F, then it means this is F2, field of dimension, sorry, vector space of dimension 3 over F of 3 tuples, okay, all 3 tuples, ठीक है? और कोई डाउट है पूछो, कोई चीज समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा लिखूंगा उसको, बताओ।